पीएमजीकेवाई योजना में जो कौशल विकास मिशन के अंतर्गत संचालित है, उसमें जनपद बागपत में समीक्षा मेरे द्वारा की जा रही है। उसी क्रम में आज यहाँ पर एक जो ऑल इंडिया सोसाइटी करके एक संस्थान है, जिसके मालिक शायद गुवाहाटी में रहते हैं, उपस्थित नहीं है इस समय, और उनके द्वारा कुछ बच्चों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जो यहाँ पे 2 बैचेस बताए गए हैं 70 बच्चों के, उसके सापेक्ष अटेंडेंस 50% के आसपास है, जबकि 70% अटेंडेंस होने पर ही बच्चों का आगे परीक्षण हो सकता है या उनका रिजल्ट आ सकता है। दूसरा, जो आईटी लैब कंपलसरी है, चूँकि इनका कोर्स ही कंप्यूटर और पेरिफेरल्स का है, वो आईटी लैब की काफ़ी दुर्दशा है, टूटी-फूटी सी भी है, डेस्कटॉप नहीं है, कुछ लैपटॉप्स हैं और उसको भी चलाने में बच्चों को काफ़ी समस्या आ रही है। तीसरा, जो यहाँ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, चूँकि डीडीजीकेवाई का कंपोनेंट ये भी है कि वहाँ पर हॉस्टल होने चाहिए। जो हॉस्टल हैं वो बहुत ही बेसिक से हैं, उसमें जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो प्रॉपर नहीं है। जो खाने की जो सुविधा है वो भी बाहर से खाना बन के आता है इस जाड़े में, तो ठंडा भी हो जाएगा। तो जो फैसिलिटीज़ भारत सरकार के मानकों में होनी चाहिए, वो फैसिलिटीज़ उस लेवल की प्रथम दृष्टया नहीं दिख रही हैं। इस विषय में जो इसके डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज हमारे हैं मिस्टर नीरज, उनको तो हम शो कॉज़ करेंगे और उनसे ये भी कहा गया है जो मानक हैं उसके सापेक्ष जो यहाँ पाया गया है, उसके क्रम में संस्थान को नोटिस जाएगा। मुझे ये भी बताया गया कि संस्थान को पहले भी नोटिस गया था और 2 बार इनके खिलाफ लखनऊ में भी रिपोर्ट की थी। उसमें कार्रवाई हुई, नहीं हुई, इसको देखा जाएगा और इसके बेसिस पर प्रयास ये है कि जो स्किल डेवलपमेंट का इतना इम्पोर्टेंट मिशन है और जो बच्चे इस ट्रेनिंग को अगर अच्छे से प्राप्त करें, अच्छे संस्थान के द्वारा, तो उनको रोज़गार मिल सकेगा। तो इसको इम्प्रूवमेंट करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं और जो संस्थान कायदे से काम नहीं करेंगे, उनको ऑफ कोर्स हम लोग ब्लैक लिस्ट करेंगे, और ताकि बच्चों को ट्रेनिंग में समय व्यर्थ ना हो और अगर ट्रेनिंग मिले तो वो फिर वो एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड वाक़ई हो।